गुड मॉर्निंग। अब हम लोग त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी के उस सवाल को देखने वाले हैं जिसको अक्सर करके परीक्षा में पूछा गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस सवाल को कैसे बनाना है चलो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। और क्या देख रहे हैं कि आंधी आने से, तो सबसे पहले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो हम एक क्या बनाएंगे, पेड़। मान लेंगे यह ए भी एक पेड़ है और ये आंधी आने के कारण बिंदु सी से टूट गया, यहाँ सी से, और ये ए वाला जो बिंदु है ये आकर जमीन को छू रहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का जो शिखर ए था वह जमीन को छूने लगा है और जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बनाता है। ये 30 अंश का कोण भी बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के ये पाद वाला बिंदु है और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये वाला शिखर है जो पेड़ का, ये जमीन को छू रहा है। 8 मीटर की दूरी है, ये इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये पूरा ऊंचाई जो होना चाहिए यक्स, ये पूरा ऊंचाई यक्स होना चाहिए। अब हम मानते हैं कि यह यक्स होगा तो ये वाई होगा, यह यक्स मीटर वाई मीटर ऊंचाई से टूटा होगा और पूरी ऊंचाई को हम लोग माने हैं यच। तो हम लिखेंगे हल और माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट गया है, बिंदु सी से टूट गया है और पेड़ का शिखर ए धरती को छूने लगा है। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यच बराबर यक्स प्लस वाई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को कैसे हल करना है तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों में संबंध ज्ञात करेंगे। तो ये लंब है और ये आधार है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से जब चलेंगे तो इसके लिए tan और जो है कि थीटा बराबर बी सी लंब हो गया और ए बी जो है कि आधार हो गया ए बी। तो tan 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश रखेंगे और जो है कि BC का मान कितना है, यक्स है लंब का और आधार है 8 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/करणी में 3 और यक्स बटा 8। तो 8 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 8 अब बटा करणी में 3 यक्स बराबर, ये आया यक्स का मान। अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। तो फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी से। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है कि कोण है और ये है आधार। तो आधार बटा कोण किस में संबंध होता है, तो ऐसा त्रिकोणमितीय फलन cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। तो आधार ऊपर कितना है, आधार जो है कि 8 मीटर रखना है, थीटा का मान कितना रखना है cos 30 अंश और आधार का मान जो है कि 8 मीटर अब बटा में y।
cos 30 का मान होता है करनी में 3/2 इज इक्वल टू 8/में y रखेंगे, y का इसमें गुणा होगा और 2 का इसमें, तो हो जाएगा y करनी में 3 इज इक्वल टू 8 दूना के 16, 2 का गुणा होगा तो 8 दूना के 16 लिख लेंगे। अब यहाँ से जो है कि करनी 3 को हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 16 में करनी में 3। अब जो है कि यच का मान पूछा है तो यच का मान यही पेड़ जो है कि पूरा था जो टूट कर यक्स और वाई में डिवाइड हुआ, तो यक्स और वाई को जोड़ेंगे तो पूरी ऊंचाई आएगी। तो यच बराबर होगा यक्स प्लस वाई। तो यक्स का मान कितना है 8 करनी में 8 में करनी में 3 और इधर जो है कि 16 अब बटा में करनी में 3, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 में करनी में 3। अब हम हर का परमेकरण करेंगे क्योंकि हर में कभी भी करनी नहीं होना चाहिए, तो हर का परमेकरण करेंगे तो करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 24 करनी में 3 बटा में 3, 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा तो एच बराबर आ जाएगा 8 3 के 24 होता है तो 8 करनी में 3, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गई 8 करनी में